मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से अधिक समय से चल रहे विनाशकारी युद्ध में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से चल रही वार्ताओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा समझौता दिखाया है। उन्होंने नाटो सदस्यता की अपनी लंबी मांग को छोड़ने की इच्छा जताई है, बशर्ते पश्चिमी देश यूक्रेन को मजबूत और कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी प्रदान करे। यह कदम रूस की प्रमुख शर्तों में से एक को पूरा करता है, जिससे शांति समझौते की संभावनाएं बढ़ गई है। हालांकि जेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में यूक्रेन अपनी जमीन रूस को नहीं सौंपेगा। हालांकि जेलेंस्की का बड़ा समझौता कैसे पूरे वर्ल्ड वॉर की बात जो चल रही थी उस पर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है या पूरे विश्व पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताते हैं। नाटो की जगह सुरक्षा गारंटी जो है 14 दिसंबर 2025 को बर्लिन में अमेरिकी दूतों के साथ 5 घंटे की लंबी वार्ता के दौरान जेलेंस्की ने कहा, शुरू से यूक्रेन की इच्छा नाटो सदस्यता की थी क्योंकि यह वास्तविक सुरक्षा गारंटी प्रदान करती है। लेकिन कुछ अमेरिकी और यूरोपीय साझेदारों ने इस दिशा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आगे जोड़ा कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा और जापान जैसे देशों से नाटो के अनुच्छेद 5 यानी कि हमले पर सामूहिक सुरक्षा जैसी द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी मिले तो यूक्रेन नाटो की मांग छोड़ सकता है। जेलेंस्की ने इसे यूक्रेन की ओर से बड़ा समझौता बताया है। यह बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर बर्लिन में यूक्रेनी और यूरोपीय प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। वार्ता सोमवार को भी जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह यूक्रेन के लिए ऐतिहासिक बदलाव है क्योंकि नाटो सदस्यता यूक्रेन के संविधान में भी शामिल है और रूस के आक्रमण का मुख्य कारण माना जा रहा है। रूस की शर्तें और पुतिन का रुख आखिर क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा यूक्रेन की नाटो सदस्यता को मॉस्को की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी जोर दिया कि यूक्रेन को तटस्थ, गुटनिरपेक्ष और परमाणु मुक्त रहना होगा। जेलेंस्की का यह प्रस्ताव रूस की इन मांगों से मेल खाता है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। रूस डोनबास के शेष हिस्सों पर कब्जा चाहता है, जबकि जेलेंस्की ने अमेरिकी दबाव के बावजूद जमीन सौंपने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका की भूमिका और आगे की राह आखिर क्या होगी? ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, खासकर ट्रंप प्रशासन पर? ट्रंप प्रशासन युद्ध जल्द खत्म करने के लिए सक्रिय है। बर्लिन वार्ता में एक 20 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा हुई, जिसमें सीज फायर और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। जेलेंस्की ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमिल मैक्रों से भी समन्वय किया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय विवाद और रूस की सख्त शर्तें अभी भी बड़ी बाधा है। ये विकास यूक्रेन रूस युद्ध के अंत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन शांति अभी दूर है। यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करना दोनों पक्षों के लिए चुनौती बना हुआ है। आने वाले दिनों में वार्ताओं के नतीजे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो युद्ध विराम हो सकता है? क्या युद्ध रुक सकता है? ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने में सक्षम साबित हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।